जय श्री महाकाल, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रिंस जाट, पिछले 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर ये एक नए चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को वो चीज़ें देना चाहता हूँ जो मेरी 7 साल की मेहनत है, जो मेरी 7 साल की रिसर्च है। 2022 से मैंने डीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चालू किया था और मैं आप सभी लोगों को डीटी कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सही नॉलेज आप लोगों को नहीं दे रहा है। जो चीज़ें मैंने बनाई है उसका क्रेडिट भी मुझ तक नहीं आ रहा है। और मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मेरे द्वारा बनाई गई है, जो चीज़ें मैंने मार्केट में लोगों को बताई है कि चार्ट के ऊपर ऐसा भी होता है, उन चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझें, सीखें। आप कुछ भी गलत कंज्यूम नहीं करें ताकि आप चार्ट के ऊपर जाके अपना नुकसान नहीं उठाएं, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट आईसीटी एसएमसी जितने भी मार्केट में बहुत सारे चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक पढ़ लो, कुछ भी आप जितनी भी सारी चीज़ें देख लो, सबसे ईजी है, सबसे आसान है। मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा ईजी इसलिए कर दिया है क्योंकि हम ट्रेडिंग में जितना ज़्यादा सीखते हैं, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, हम उतना ज़्यादा मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और लॉस करते हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत सारा जो नॉइस था वो हटा दिया है, सिंपल सा रखा है चीज़ों को। और सिंपल सा रखने के बाद में एक मेरा कॉन्सेप्ट ये फ्रीडम देता है आपको मार्केट में कि मेरा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद में आप किसी भी चार्ट के ऊपर काम कर सकते हो। आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसी में काम कर लो, आप चाहो तो स्टॉक्स में काम कर लो, आप चाहो तो कमोडिटीज में काम कर लो, गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो गया, आप चाहो तो करेंसी पेयर्स में काम कर लो, और आप चाहो तो कोटेक्स बिनोमो जो अपना बाइनरी के जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है उन पे भी काम कर सकते हो। अब यहाँ पे सर बाइनरी बीच में कहाँ से आ गया, क्यों? क्योंकि जो मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी वो बाइनरी से हुई थी और लोग फॉरेक्स में पिन पॉइंट एंट्री के लिए रोते हैं कि हमें पिन पॉइंट एंट्री मिल जाए, हमारा लॉस कम से कम हो। तो जब हम बाइनरी करते थे तो हमें एक सिनेरियो चाहिए होता था कि हमें जिस एरिया से ट्रेड लेनी है, हमें मार्केट में उसी एरिया से रिवर्सल चाहिए होता था। दैट्स वाई वहाँ से सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करना चालू करी। एक्सप्लोर करने के बाद में मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं, जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, वो हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री देती है और हमें वो ये बताती है कि प्राइस कहाँ से घूमेगा, कहाँ तक घूमेगा, कहाँ जाएगा। अगर बाइंग साइड अगर मूव आ रहा है तो बाइंग साइड मूव कहाँ तक आ सकता है, सेलिंग साइड अगर मूव आ रहा है तो सेलिंग साइड मूव कहाँ तक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे होगी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट का सिनेरियो क्या होने वाला है। आपको ऐसे लगा कि झट तक हर एक चीज़ यहाँ पे देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन हम समझाने का, सिखाने का काम करते हैं, हमारा कोई भी टिप्स देने का काम नहीं है। अगर हमारे नाम से, ट्रेडन एकेडमी के नाम से, प्रिंस चार्ट के नाम से, टीम ट्रेडन के नाम से कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉफिट देने की लालच कर रहा है, तो उन लोगों से बचें। हम इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करते हैं। हम मार्केट में रिसर्च का काम करते हैं, हम लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, हम एक एकेडमी की तरह भी काम करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपसे पैसा लेके आपको मोटे मोटे मुनाफे का लालच देके बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ऐसे लोग फ्रॉड हो जाए, ठीक है। काम की बात करते हैं। ये जो सीरीज होने वाली है, 2 या 3 वीडियो में डालूंगा, ज़्यादा नहीं डालूंगा। इन फ्यूचर आपको इसके अंदर के जो मतलब मेन बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, जो कि आपको ट्रेड करने में ईजी हो जाएगा। जो लोग एडवांस जाना चाहते हैं इस चीज़ के अंदर, उन लोगों के लिए जो भी मैंने सारे सिनेरियोस बनाए हैं, उनको डीप में कैसे मैंने पकड़ा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती है, वो आपको आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से एक एक अलग पार्ट, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, जैसे मान लो डे ट्रेडिंग हो गया, किस तरीके से काम करता है, 2x 3x क्या होता है, ये किस तरीके से मार्केट में काम करता है, मार्केट में जो बड़े स्विंग होते हैं उनका रिवर्सल कहाँ से आता है, जो छोटे स्विंग होते हैं उनका रिवर्सल कहाँ से आता है, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में लोग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। क्यों? क्योंकि हर बंदा सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 1 मिनट पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि 15 मिनट में काम करते हैं। तो सभी का पैसा कहीं ना कहीं अलग मार्केट में फ्लो करता है। अब मेन कॉन्सेप्ट का बेस क्या है, जो भी मैं चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूँ, जो भी मैं चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस चीज़ के पीछे का जो कोर है वो कोर क्या है। हम एक्चुअल में मार्केट में चार्ट के ऊपर मेजर, जो चार्ट के ऊपर जो कैंडल्स होती है उनका मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट किस चीज़ का होता है? इस दुनिया में हर एक चीज़ लिमिटेड है, ठीक है। चाहे एनर्जी हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, आपके आसपास जो भी सारी चीज़ें दिख रही है वो लिमिटेड है। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है। सिर्फ किसके अलावा, हाँ, ऊर्जा के अलावा जो भी है। थोड़ा सा एग्जांपल आपको इन फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा, अभी फालतू की बातें साइड में करता हूँ। तो हम मार्केट में जो पैसा आता है उस पैसे को मापते हैं, ठीक है। उस पैसे का मेजरमेंट करते हैं कि चलो ठीक है, मान लो मार्केट में 5 मिनट की एक बाइंग आई है या फिर 10 मिनट की एक बाइंग आई है, सेलिंग आई है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। वो कितनी पॉइंट की आई है, ठीक है। उतना पॉइंट मार्केट में ट्रेवल करने के बाद में मार्केट ने क्या रिएक्शन दिखाया है, ठीक है। 1 मिनट में वो चीज़ें अलग होती है, 5 मिनट में वो चीज़ें अलग होती है, 15 मिनट में वो चीज़ें अलग होती है। बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। किस चीज़ के लिए? चार्ट में एग्जैक्ट रिवर्सल पॉइंट ढूंढने के लिए। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ऐसे लगा के झट तक सारी चीज़ देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं उन लोगों को दिमाग में लेके चल रहा हूँ जिन लोगों को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है। आपका जो भी पुराना, जो भी अपने सारी चीज़ दिमाग में भूसा जो डाल रखा है, वो सबको निकाल के मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं ये DTFX के माध्यम से, उन लोगों को ट्रेडिंग का टी नहीं आता है और उनको ऐसे लगा कि जब तक सारी चीज़ समझानी है बेसिक से, एकदम सिंपल तरीके से, ताकि आपको चार्ट का जो देखने का नज़रिया था वो पूरा चेंज हो जाए, वो पूरा बदल जाए और आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो। और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से
आपकी ट्रेडिंग की लाइफ में थोड़ा सा भी अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है, आप कहीं ना कहीं कल से बेहतर हो रहे हो, तो एक लाइक आपका, एक आपका सब्सक्राइब, एक आपका शेयर, जो भी आपके जो साथ वाले जो दोस्त है, जो जिन जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हो, डीटी से रिलेटेड जो भी आपको चार्ट पे रील्स के माध्यम से कोई अगर देखने के लिए मिल रहा है, जो मेरी चीज़ें कॉपी कर रहा है, वहाँ पे मुझे मेंशन करो, उनको बताओ कि भैया इन चीज़ों का इन्वेंशन इस बंदे ने किया हुआ है, और मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। 2022 से काम कर रहा हूँ मैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने लाइव भी किया इस पे 7-8 महीने तक, लेकिन मेरे चैनल्स को उड़ा दिया गया, पता नहीं किस वजह से। तो कम से कम क्रेडिट मिले और प्यारे प्यारे कमेंट, मैं आपसे बस यही चाह रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। चाय आ गई मेरी, चाय पीते हैं और एक ऐसी जर्नी की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ में, जो आपको ट्रेडिंग की फील्ड में वहाँ पे पहुँचा दे जहाँ पे आप जाने का सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बंदा जो भी इस फील्ड में आता है ये सोचता है कि यार एक टाइम पे मेरे साथ ये होने लग जाएगा, एक टाइम पे मेरी क्यूरेसी ये हो जाएगी, एक टाइम पे मेरा दिन का इतना प्रॉफिट बनने लग जाएगा, और वहाँ तक पहुँचने की जो चाबी है वो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर और करते हैं एक ऐसी शुरुआत जो कहीं ना कहीं सब कुछ बदल के रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो चाय खत्म करने के बाद में अब चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर, और आपको मैं उन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जो चीज़ें आपको चार्ट पे मेजरमेंट करने के लिए काम आएगी, उनकी सेटिंग्स क्या होने वाली है। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है, सर ये कहाँ से उठाया, क्या है, कौन सा टूल है। 2 मिनट लगेगी, लेकिन जैसे आप अगर जंग लड़ने के लिए जा रहे हो और आपको हथियार के बारे में पता ही नहीं कि आप किससे लड़ना चाहते हो, तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ, 3 से 4 चीज़ यूज़ करता हूँ। एक डेट रेंज हो गया, एक प्राइस रेंज हो गया, एक गेन बॉक्स हो गया, ठीक है। इन चीज़ों की सेटिंग भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको चार्ट के ऊपर मेजरमेंट करने में इजी रहे, आपको पिन पॉइंट एंट्रीज मिले जहाँ से आप इजीली एक अच्छा वाला सपोर्ट और एक अच्छा वाला रेजिस्टेंस निकाल सको, और जहाँ से आप मार्केट में बाय या फिर सेल के लिए ट्रेड कर सको। हमारा मोस्टली मोटिव ये रहेगा चार्ट के ऊपर कि हमें स्ट्रॉन्ग वाले सपोर्ट ढूंढना है, स्ट्रॉन्ग वाले रेजिस्टेंस ढूंढना है, वहाँ से बाय करना है, सेल करना है, दैट्स इट। अपने को जमाने भर की चीज़ों से मतलब नहीं है, ठीक है। उन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले चलते हैं चार्ट के ऊपर। यहाँ कॉर्नर में, एक कॉर्नर में आपको है ना 1 2 3 4 4th नंबर वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको लॉन्ग और शॉर्ट की जो पोजीशन बनाती है वो आपको मिल जाएंगे। तो इनको आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है किसका, फेवरेट करने का। तो मैं नीचे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक आपको प्राइस रेंज मिलेगा, एक आपको डेट रेंज मिलेगा, और एक आपको डेट एंड प्राइस रेंज दोनों मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे डेट रेंज को और प्राइस रेंज को दोनों को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे इसको फेवरेट कर लेना। तो ये आपको चार्ट पे यहाँ पे ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए सारा कुछ, ठीक है। मैं इतना इजी करना चाहता हूँ ताकि आप एकदम बिल्कुल जीरो से समझ पाओ, ठीक है। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 4th नंबर वाले पे गए, नीचे जो प्राइस रेंज है उसको फेवरेट किया, जो डेट रेंज है उसको फेवरेट किया। अब जो सेकंड नंबर वाला है यहाँ पे, ये वाला कौन सा, फिबोनाची के, जिसमें सारे टूल्स हैं, उसमें आपको नीचे मिलेगा गेन बॉक्स। गेन बॉक्स को फेवरेट में डाल दिया तो ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। हो गया क्लियर। अब ये मैं अगर गेन बॉक्स लगाता हूँ तो इसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। ये मैं सेटिंग पे गया, यहाँ पे सेटिंग में पहले आपको जो मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, ये दिख रहा है, इतनी सारी चीजें आती है इसमें। इन सब चीजों को हटा के आपको 0 1 25 50 और 75 इन चीजों को रखना है, बाकी सारी चीजों को हाइड कर देना है। उससे रहेगा ये कि जो हमारा गेन बॉक्स है वो एकदम सिंपल हो जाएगा। दिख रहा है ये एकदम सिंपल शॉर्टेड। अब इसका यूज कैसे है सर, इतनी सारी लाइंस का क्या करेंगे, यही वो लाइंस है जो मैं मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकाल के देगी, ठीक है। और इन वाले एरिया से मार्केट में रिट्रेसमेंट कितना आएगा वो भी आपको इजीली पता चल जाएगा कि यार कोई सा एक मूवमेंट है तो उस मूवमेंट से प्राइस वापस नीचे कहां तक आएगा, सपोर्ट कौन सा लेगा, ठीक है। फिबोनाची के टूल्स को मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतनी सारी चीजें एड ऑन कर दी है कि हमें समझ में नहीं आता कि सर प्राइस को हम कौन सा लें, क्या करें, कौन सा हाई पकड़े, कौन सा लो पकड़े। उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए इन चीजों को मैंने बनाया था। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये डेट रेंज हो गया, यहाँ से मार्केट में इतना मूवमेंट आया है और इसकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे होगी और यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उठाना नहीं है, लगाना नहीं है, सिर्फ एक बार ड्रॉ करना है। एक बार ड्रॉ करने के बाद में आपको आगे के सारे लेवल्स मिलने लग जाएंगे। अब भैया एक्चुअल में कहानी क्या है, जो हम जिसके पीछे बात करने वाले लगे हैं, जितना सारा कुछ है, तो उसके पीछे का पूरा मोटिव क्या है, चार्ट के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इनसे हम क्या मेजरमेंट करने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं। एक कैंडल को मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी क्या होती है कैंडल को मूव करने के लिए, पैसा, ठीक है। अब अगर मैं अभी जैसे यूरो यूएसडी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, यहाँ पर जो ये रेड कैंडल बन रही है ऊपर से, टॉप से ऊपर से यहाँ पे जो सेलिंग आ रही है, पहले तो थोड़ा सा मैं जो लोग नए हैं उनको ये इंट्रोड्यूस कर दूं कि भैया एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। किसी भी एक बायर के आने के बाद में किसी एक एरिया से मार्केट में सेलर की एंट्री हो, एकदम सिंपल सा है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसी भी एक सेलर के आने के बाद में मार्केट में किसी एक बायर की एंट्री हो, वो एक होता है सपोर्ट, जो प्राइस को ऊपर क्यों मूव करता है। जो सेलर होता है वो प्राइस को
नीचे की ओर मूव करता है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है। ट्रेडिंग का टी जिनको नहीं आता, जो नर्सरी के बच्चे उनको भी चीज़ें पता है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है बताने का, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं जीरो से चालू कर रहा हूँ। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर होगी किसकी, कि एक्चुअल में मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब इन्हीं सपोर्ट और इन्हीं रेजिस्टेंस से मार्केट में बनते हैं स्विंग। स्विंग क्या, देखो आप सभी लोगों ने एबीसीडी तो पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं, है ना भैया। ABCD स्कूल लाइफ हमें फिर से जीनी है। बचपन में जो चीज़ें हमने जी हैं उनको फिर से अपन रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए ना तो इसको आप अगर मजाक मस्ती में अगर पढ़ोगे, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके लिए चार्ट इतना इजी हो जाएगा, आप बोलो कि यार भैया ये क्या कर दिया आपने, पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो हमें हमारा बचपन फिर से जीना है, कहाँ पे, चार्ट के ऊपर फिर से जीना है। अब आपको यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये जो एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट में सेलर आया है, ये जो एक सपोर्ट है जैसे मार्केट में बायर आया, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक वी दिख रहा है, वी है ये एज इट इज। ये छोटे वाले वी को अगर अपन इग्नोर कर दें और यहाँ पे अगर आपको एक बड़ा वाला वी में दिखाऊं, कौन सा वाला, एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला सपोर्ट। अब ये तो आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया ये रेजिस्टेंस क्यों है, सपोर्ट क्यों है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहां से मार्केट में सेलर आ रहा है वो रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट में बायर आ रहा है वो सपोर्ट है। किसी एक स्ट्रॉन्ग, मतलब जैसे मार्केट में बड़ा मूव छोटा मूव क्या होता है, आप सभी लोगों को आंखों के सामने दिख रहा है, ठीक है। किसी एक बड़े मूव में किसी एक सेलर और किसी एक बायर के बीच में जो मार्केट का एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं स्विंग। अब ये स्विंग जितना बड़ा होगा, जितना कर्व वाला होगा, उतना अच्छा रिस्पॉन्स देगा। और इन्हीं स्विंग को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं कुल मिला के, ठीक है। अब नापते क्यों है सर, नापने के पीछे कहानी क्या है, नापने के पीछे कहानी ये है, पॉइंट ए कौन सा वाला, ये वाला, और ये रहा हमारा पॉइंट बी, ठीक है, दिख रहा है। अब ये है हमारे कौन से, जैसे मान लो अनमोल भैया, ठीक है, अनमोल भैया ने यहाँ से 5,000 करोड़ से सेल कर दिया। अब 5,000 करोड़ से सेल किया, प्राइस कहाँ तक आया, पॉइंट बी तक, ए से लगा के बी तक आया। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक अनमोल भैया को एक बंदा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारी बैंक्स आ गई, सारे जो भी इंस्टीट्यूट जो बड़े बड़ी बाइंग सेलिंग करते हैं, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, उनका सारा पैसा जो कि मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लेके आया। अब इससे एक चीज़ में हमें ये समझ में आती है कि जो भी मार्केट को मूव करते हैं उनके पास में एक बड़ा मूव देने के बाद में, इतना मूव देने के बाद में पैसा खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हम इन कैंडल्स को नहीं देख रहे हैं भैया, यहाँ पे इंगल्फिंग बन गई, फलाना बन गया, हैमर बन गया, डोजी बन गया, नहीं। मेरे कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी खासियत है कि आपको कैंडल्स के बारे में पढ़ना ही नहीं है, आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना ही नहीं है, आपको एफईजी देखना ही नहीं है, आपको ये नहीं देखना है कि भैया सपोर्ट आ गया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। मेरे कॉन्सेप्ट में, डीटी कॉन्सेप्ट में आपको वो लेवल्स मिलेंगे जो कि एक एसएल हंटिंग के बाद में जो लेवल बनता है ना, जैसे मान लो ये सपोर्ट था, ठीक है, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है। वैसे हंटिंग क्या होती है वो आगे आपको आने वाले वीडियोस में, जो मैं अलग अलग जो 2-2, 3-3 मिनट के क्लिप बना के इंस्टाग्राम पे भी डालूंगा, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो अंदर डीप की चीज़ें, ठीक है। लेकिन जो आपको मैं बेसिक वहाँ पे समझा रहा हूँ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, मार्केट में यहाँ से मूव आना था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक एसएल हंटिंग दिखाई, एसएल हंटिंग के बाद में मार्केट ने बड़ा वाला मूव दे दिया। तो ये जो मेरे डीटी कॉन्सेप्ट के जितने भी सारे एक सपोर्ट और जो रेंजेस निकल के आएंगे, वो वाले निकल के आएंगे जो कि एसएल हंटिंग के बाद में जो एक्चुअल सपोर्ट है जैसे मार्केट में बाइंग आनी है वो निकल के आएंगे, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे आप लोगों को कि जो मार्केट में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जितना भी लोगों को पैसा डालना था, जो भी बड़ी बड़ी बैंक्स को पैसा डालना था, जो भी मार्केट में ऑपरेटर्स हैं उनको पैसा डालना था, वो पैसा डालने के बाद में मार्केट में रिवर्सल आया, तो हम उस पैसे का मेजरमेंट करते हैं, उस पैसे से मार्केट ने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे, उन पॉइंट्स का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो ये मार्केट में हमने एक मेजरमेंट ले लिया सेलर का, हमें ये पता है कि मार्केट में ये जो पूरा बड़ा मूव आ रहा है ऊपर वाले साइड में, इन फ्यूचर कभी भी अब मार्केट में सेलिंग आएगी, जैसे मान लो इस वाले एरिया से सेलिंग आती है तो एक सपोर्ट बन जाएगा ये। अब ये सपोर्ट क्यों बनेगा, क्योंकि जो मार्केट ने नई गाड़ी चालू करी ऊपर जाने के लिए, इस गाड़ी में किसी एक एरिया से ब्रेक लगती है और गाड़ी अगर रिवर्स करती है तो इस वाले एरिया से मार्केट में फिर से बाइंग आएगी, क्योंकि रिवर्स करने के बाद में मार्केट में सेलर्स के पास में जितना पैसा है वो पैसा कहाँ पे खत्म हो जाएगा, इस वाले एरिया पे खत्म हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट में बाइंग आना चालू हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सेम एज इट इज हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, बायर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। जैसे मान लो ये तो अभी अपन पीछे चलते हैं कहीं पे, इस वाले एरिया पे चलते हैं, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया या फिर ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया, जो भी एक आप जैसे मान लो किसी भी यूरो एसडी को छोड़ के से लग रहा हो कि इस पे पहले चीज़ें देख रखी है, अपन कोई सा भी एरिया उठा लेते हैं, यूरो यूडी उठा लेते हैं, ठीक है, इसको अपन ने रिसेट किया पूरा।
मैं इसकी यहाँ पे बात करता हूँ, ये वाले एरिया की। इस वाले एरिया पे आपको यहाँ पे जो मार्केट में जो बायर्स के जो मूवमेंट दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे मूवमेंट्स शानदार वाले। ये रहा पॉइंट ए, जहाँ से मार्केट ने ऊपर की ओर मूव दिया, ये रहा पॉइंट बी, ठीक है, जैसे मार्केट में सेलर आया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस। इस वाले एरिया पे हमें एक लिमिट देखने के लिए मिल रही है। अभी आप लोगों को मैं पहले लिमिट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे फ्यूचर में बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें समझाने वाला हूँ मैं, उसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा लिमिट का। क्यों? क्योंकि अगर सामने से कोई हमें लड़ने के लिए आ रहा है, मतलब जैसे मान लो हम किसी भी एक झगड़े में गए, झगड़े में सामने 500 लोग हैं, ठीक है, 500 लोग हमें लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उन लोगों से वहां पे लड़ना पसंद करूँ जहाँ पे उन 500 लोगों में से सिर्फ 10 से 15 बचे हो। जहाँ पे वो 500 है, अगर मैं वहां पे लड़ने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे मार देंगे, ठीक है। अगर ऊपर से कोई सा सेलर आ रहा है, वो टॉप पे, अगर वहां पे जहाँ पे मार्केट में सेलर की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, वहां पे मार्केट में सेलर्स के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, वहां से अगर मैं बाय करूंगा तो मार्केट पूरा नीचे आ जाएगा, मेरा पूरा कैपिटल खाली कर देगा, मेरा कोई सा भी सपोर्ट काम में नहीं आएगा। लेकिन किसी एक एरिया से मार्केट में सेलर आना चालू है और मेरे पास एक ऐसी चीज है, मेरे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मुझे ये बताता है कि हाँ, इस वाले एरिया के पे आने के बाद में सेलर्स के पास में कहीं ना कहीं पावर नहीं होती है, उनका पैसा खत्म हो जाता है। मैं वहां से अगर लड़ूंगा तो वहां से मैं उन लोगों को पुश करके बाइंग साइड में एक मूवमेंट कैप्चर कर सकता हूं। हालांकि मैं नहीं कर रहा हूं, वो सारे कौन कर रहे हैं? जो भी मार्केट में बड़े बड़े लोग हैं वो कर रहे हैं। अपने को क्या करना है? अपने को बस कॉपी करना है। किसी एक भाई की मैंने बात मतलब मैं मेरी पर्सनल लाइफ में भी अगर ये चीज़ अगर अप्लाई करता हूँ, तो अगर आपसे खुद से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप उन लोगों की कॉपी करना चालू कर दो जो कि लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या? जैसे मान लो मुझे अगर एडिटिंग नहीं आती है, लेकिन जो एक बहुत बड़ा एडिटर है, ठीक है, अगर उसकी मैं कॉपी करना चालू कर दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा लाइफ में। मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती थी, मैंने किसी का देख के कॉपी करना चालू किया, आज कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती है, आप मुझे अगर देख रहे हो, मुझे कॉपी कर रहे हो, तो आप एक टाइम पे लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। एज इट इज हमें चार्ट के ऊपर करना है। जो लोग मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, जो मार्केट में ऑपरेटर है, उन लोगों की अपने को कॉपी करनी है। इनकी कॉपी करनी है, अपने को किसी को हराना नहीं है। अपने को सिर्फ ऑपरेटर्स हैं जो कि मार्केट को मूव करते हैं, उन लोगों की कॉपी करनी है कि भैया वो कहाँ से बाय करते हैं, वो कहाँ से सेल करते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इतना क्लियर है ना? तो हमें ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ऑपरेटर्स के पास में कब पैसा खत्म होता है सेलिंग साइड का, ऑपरेटर्स के पास में कब पैसा खत्म होता है बाइंग साइड का। हम वहां से दूसरी वाली साइड में क्या कर जाते हैं? बैठ जाते हैं, बढ़िया सेल के लिए, बढ़िया बाय के लिए, ठीक है। सेम चीज हो रही कहाँ पे? यहाँ पे चार्ट के ऊपर। अब अगर आप देखोगे तो इसका मैंने मेजरमेंट लिया, ये मार्केट में इतना बाइंग का प्रेशर आया, इतना बाइंग के प्रेशर के बाद में मार्केट में कौन आया? सेलर आया, बाइंग का पैसा खत्म हो गया। एसडीज अगर उसको उठा के मैं अगर आगे लगाता हूँ, क्या हुआ? मार्केट में बाइंग का इतना पैसा आया, बाइंग का पैसा खत्म हुआ, कौन आया? सेलर आया। उसको अगर एज इट इज उठा के अगर मैं आगे लगाता हूँ, कौन आया? इतना बायर आया, इतना बायर आने के बाद में मार्केट में बायर का पैसा खत्म हुआ, कौन आया? सेलर आया। उसी चीज़ को अगर उठा के मैं अगर आगे लगाता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो ये ऐसा एरिया आ रहा है जहाँ से मार्केट में बाइंग का पैसा कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है और वहां से सेलर के आने की गुंजाइश है। अब कभी भी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये जो मैं आपको एक लिमिट समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये हम एडिशनल यूज करेंगे कन्फर्मेशन के लिए, लेकिन ये बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। अगर आप देख रहे हो कैंडल कहाँ से रिएक्शन ले रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वहां से कैंडल ने रिएक्शन लिया। लेकिन हम इस एक कॉन्सेप्ट को एज ए कन्फर्मेशन यूज करेंगे। हम सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड होकर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि उसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन है। वो रीजन भी आप लोगों को समझा देता हूँ, बाद में बताना नहीं बताना भूल जाऊँ, उससे बेहतर है कि अभी समझा दूं मैं। आप चार्ट पे यहाँ पे अभी जो हम काम कर रहे हैं, किसके ऊपर काम कर रहे हैं? हम 1 मिनट के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का हर ट्रेडर 1 मिनट के ऊपर काम नहीं करता है। तो थोड़ा सिस्टम का ग्लिच हो गया था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। हम बात कर रहे थे लिमिट की, कि दुनिया का हर ट्रेडर 1 मिनट के ऊपर काम नहीं करता है। बहुत सारे लोग 1 मिनट के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे लोग 5 मिनट के ऊपर काम करते हैं, बहुत सारे लोग 15 मिनट के ऊपर काम करते हैं। आप सभी लोगों का होमवर्क यही रहेगा आज का, कि आपको लिमिट को मेजर करना सीखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे काम नहीं कर रही है। सर यहाँ पे मार्केट में छोटा रिवर्सल आया, सर यहाँ पे मार्केट में बड़ा रिवर्सल आया है, सर हमें बड़े मूव कैसे कैप्चर करने के मिलेंगे, कौन से सपोर्ट से हमें बाय करना है, कौन से रेजिस्टेंस से हमें सेल करना है, उसका आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे में लिमिट आपको ढूंढनी है, उसको लगाना है, देखना है कि क्या वो सेल साइड में काम कर रही है, फिर बाय साइड में काम कर रही है। एक अगर आपने लिमिट उठाई है तो क्या वो एज इट इज सेलर की भी काम कर रही है, फिर बायर की भी काम कर रही है? कहाँ पे वो सेलर के लिए काम कर रही है, कहाँ पे वो बायर के लिए काम कर रही है? वो कैसे करना है वो भी आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखाने वाला हूँ। जैसे मान लो मैं अभी 1 मिनट की बात कर रहा था, जहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मेजरमेंट करके दिखाया था कि मार्केट में बायर की 1 मिनट की लिमिट ये है। उसके बाद में प्राइस में सेम रिवर्सल आया इतना मूवमेंट देने के बाद में, सेम रिवर्सल आया इतना मूवमेंट देने के बाद में, यहाँ पर मार्केट ने छोटा रिवर्सल लिया, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल लिया, उसी को अगर मैं आगे लगाता हूँ, उसी वाले एरिया से मार्केट ने वहाँ से भी एक अच्छा लगा रिवर्सल लिया है। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पे अगर अप्लाई करके देखते हो, तो यहाँ पे मार्केट ने एक्स्ट्रा मूव दिया है, वहाँ पे उस लिमिट ने काम नहीं किया है। क्यों काम नहीं किया है? क्योंकि अगर आप इसको 5 मिनट करोगे तो वो लिमिट वहाँ पर किस हिसाब से काम कर रही है?
5 मिनट के हिसाब से काम कर रही है। कहाँ गया भैया हमारा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर जो जिस लिमिट ने काम किया है वो 5 मिनट वाले लिमिट ने काम किया है। वो कैसे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक 5 मिनट वाली लिमिट दिख रही होगी, ये दिख रही है। तो जहाँ पर 5 मिनट वाली लिमिट काम करेगी वहाँ पर 1 मिनट वाली लिमिट काम नहीं करेगी। क्या यहाँ पे 5 मिनट वाली लिमिट काम कर गई, ठीक है। एज इट इज़ का अगर उसको आप आगे लगा के देखोगे तो क्या यहाँ पर भी 5 मिनट वाली लिमिट काम कर गई। क्या उसकी अगर आप इसको आगे लगा के देखोगे तो क्या यहाँ पर भी 5 मिनट वाली लिमिट काम कर गई। तो जहाँ पर 1 मिनट काम नहीं करता है वहाँ पर कौन सी लिमिट काम करती है, 5 मिनट वाली। इसी को अगर आप 15 मिनट कर दोगे, ठीक है, तो 15 मिनट के हिसाब से आपको एक अलग ही लेवल की लिमिट निकल के आएगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 2 लिमिट दिख रही है 5 मिनट में, सॉरी 15 मिनट में। एक ये वाली और एक बड़ी वाली, आपको बड़ी वाली लिमिट दिख रही है। जैसे मार्केट ने ऊपर से लंबा फॉल किया है, ये तो छोटी वाली हो गई, एक हो गई बड़ी वाली है, ये आपको दिख रहा है। सेम एज इट इज़ मार्केट ने पास्ट में भी इतना ही फॉल किया, रिवर्स कर गया, इतना ही फॉल किया, रिवर्स कर गया, इतना ही फॉल किया और यहाँ से रिवर्स कर गया। तो आपको आज का होमवर्क यही करना है कि आपको हर एक करेंसी पेयर में, चाहे गोल्ड हो गया हो, चाहे करेंसी पेयर से हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, सब में 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट की लिमिट उठानी है। उसको लगा के देखना है किसी भी सपोर्ट से, किसी भी रेसेंस से। ये दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि वो काम करेगा नहीं करेगा, वो कहाँ पर काम करेगा, आपको कहाँ से लेना है, कहाँ लगाना है। आपको आगे मैं परफेक्ट तरीके से समझा दूंगा कल या परसों वाली क्लास में। लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ समझनी चार्ट के ऊपर जाके कि आप किसी एक सपोर्ट से, फिर किसी एक रेसेंस से जो एक लिमिट उठा रहे हो वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है। 10 में से कितनी बार आपको रिजल्ट मिल रहा है या फिर कितनी बार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कैसे उठाना है, कैसे लगाना है, मैंने बता दिया है। एक बार फिर से और मैं चार्ट के ऊपर जाके आपको समझा देता हूँ। किसी भी करेंसी का पेयर का अपन एक चार्ट खोल लिया। जैसे मान लो मैं गोल्ड का अगर चार्ट ले चलता हूँ, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इसको 1 मिनट, ठीक है, मैंने इसको ये 1 मिनट कर दिया, ठीक है। ये तो अभी शाम बाद का मूवमेंट है। इससे पहले वाला मूवमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये हो गया, अब यहाँ पर एक छोटी लिमिट दिख रही है आपको, एक बड़ी लिमिट दिख रही है, ये एक आपको रिवर्सल दिख रहा है, ठीक है। इतने रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, दिख रहा है। इतने रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, बिल्कुल दिख रहा है। इतने रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, बिल्कुल दिख रहा है। इसके छोटे वाले रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, बिल्कुल दिया। यहाँ पर मार्केट ने मूवमेंट दिया, बिल्कुल दिया। लेकिन बीच बीच में कई बार मार्केट बड़े रिवर्सल ले रहा है। जैसे मान लो ये आपको दिख रहा है, ये 5 मिनट वाला रिवर्सल है। कितने मिनट वाला रिवर्सल है, 5 मिनट वाला। ये देखो 5 मिनट के रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, 5 मिनट के रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया, 5 मिनट के रिवर्सल के बाद में मार्केट ने मूवमेंट दिया। सेम एज इट इज चीज़ यहाँ पर भी हुई। तो आपको ये 1 मिनट वाले रिवर्सल, 5 मिनट वाले रिवर्सल और 15 मिनट वाले रिवर्सल, ठीक है, इसको मैं 15 मिनट भी कर देता हूँ ताकि आपको 15 मिनट भी थोड़ा सा ईजी देखने के लिए लगे, ठीक है। कहाँ पर थे हम, इस वाले एरिया पे थे। अभी आप अगर देखोगे तो इस वाले एरिया पे आपको जो छोटे रिवर्सल हम जो ले रहे थे वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या, यहाँ पे 1 मिनट वाले रिवर्सल दिख रहे हैं क्या, टाइम फ्रेम वही है, सारा कुछ वही है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट आपको दिखाई दे रही। कौन सी वाली, ये 5 मिनट वाली। लेकिन अभी अगर हम 15 मिनट के हिसाब से अगर इसका मेजरमेंट लें तो एक लिमिट बड़ी ये आ रही है सेलर की, एक लिमिट ये आ रही है बड़ी सेलर की। इसी को अगर आप आगे लगाओगे तो दिख रहा है आपको यहाँ पे बड़ा बाइंग का मूव 15 मिनट के हिसाब से। अब प्राइस वहाँ से ये लंबा फॉल किया मार्केट ने, 15 मिनट के हिसाब से भी मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मार्केट ने उससे बड़ी वाली लिमिट को यहाँ पे यूज़ किया है। कौन सी वाली लिमिट को, इस वाली लिमिट को। अगर आप देखोगे तो प्राइस कहाँ से रिवर्स कर गया है, बड़ी वाली लिमिट से रिवर्स कर गया है। तो आप सिर्फ इतना करो आज के होमवर्क में कि आप 1 मिनट के, 5 मिनट के और 15 मिनट के, आप चाहो तो इसको 1 घंटा और 4 घंटे के भी टाइम फ्रेम पे जाके मेजरमेंट करना सीख सकते हो। मेजरमेंट कैसे करना है, डे ट्रेंड से करना है। डे ट्रेंड कहाँ से निकालना है, क्या करना है, मैंने पूरा समझा दिया था पहली वाली क्लास में। कल वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्विंग लेना है, जो मैंने लाइव क्लास में जब शाम को क्लास ली थी उसमें भी मैंने समझा दिया था। उसकी एक अलग कहानी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट सीखो आज की क्लास में। ये मेजरमेंट आपको इतना बेनिफिट देगा आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको आने वाले 3 दिन में और क्या क्या चीज़ सीखने के लिए मिलेगी वो भी बता देता हूँ। आज की क्लास में आपने सीखा मेजरमेंट करना कि आपको चार्ट पे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट की कैंडल्स को लेना है, उनमें बायर और सेलर की लिमिट देखनी है, और बायर और सेलर की लिमिट देखने के बाद में उनको किसी भी सपोर्ट या फिर किसी भी रेजिस्टेंस पे कहीं पे भी लगा दो। बस आप उंगली करो चार्ट के ऊपर जाके। आप एक बार उंगली करना सीख जाओगे ना चार्ट के ऊपर जाके कि भैया इसको चलो ठीक है, मैंने यहाँ से एक लिमिट ली है बायर की, इस बायर की लिमिट को मैंने यहाँ पे लगाया, क्या मुझे रिवर्सल मिला, बिल्कुल मिला। उसको मैंने आगे लगाया, क्या मुझे यहाँ पे रिवर्सल मिला, बिल्कुल मिला। क्या मैंने उसको यहाँ से यहाँ नीचे लगाया, क्या मुझे यहाँ से रिवर्सल मिला, बिल्कुल मिला। आपको बस ये चीज़ें करनी है पहली वाली क्लास में। अब इनका जो एडवांस वर्जन है, भैया कौन सा स्विंग लें, कौन से स्विंग से कहाँ तक मेजरमेंट करें, क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा एम पकड़े, कौन सा डब्ल्यू पकड़े, कौन सा वी पकड़े, कौन सा ए पकड़े, ऐसे लगा के जेड तक आपको कल वाली क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।
ज़्यादा मैं बड़ा नहीं करूँगा वीडियो को। मेरे हिसाब से एक पार्ट आपका 20-25 मिनट का बहुत है। 25-25 मिनट की अगर मैंने 4 पार्ट भी बना दिए तो मेरे हिसाब से आपको उन 4 पार्ट में इतना सीखने के लिए मिल जाएगा, इतने परफेक्ट एंट्रीज मिल जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लो अगर अभी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको एक परफेक्ट एंट्री मिली है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मिली है सेल साइड की, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ जहाँ पे मार्केट में आपको ये एक सेल साइड की परफेक्ट एंट्री मिली है, एक ऐसा एरिया मिला है जहाँ एक ऐसा एरिया मिला है जहाँ से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेल का सेटअप यूज़ कर सकते हो। उनको फाइंड करने में इतना आसानी हो जाएगा कि आप सोचोगे कि भैया क्या ही चीज़ हमें मिल गई है। लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक एडिशनल कंफर्मेशन की तरह यूज़ करेंगे कि एक बायर का पैसा खत्म हुआ, वहाँ से हमें सेलर के लिए जाना है, एक सेलर का पैसा खत्म हुआ, वहाँ से हमें बायर के लिए जाना है। अब वो चीज़ें किस तरीके से क्या काम करेगी वो आपको आने वाले टाइम में कल या परसों वाली 2 दिन की क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे अगले वाले पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। और मुझे इन सभी के जितने भी आप मेजरमेंट कर रहे हो, लगा रहे हो किसी भी करेंसी पर पे, कहीं से भी कुछ भी लगा रहे हो, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, सभी के एनालिसिस के रिजल्ट टीम की आईडी पे चाहिए रहेंगे, ताकि मैं ये देख सकूँ कि यार कितने लोग काम कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर और कितने लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि इसके जो मेन कोर कॉन्सेप्ट हैं वो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को दूंगा, उन्हीं लोगों को समझाऊंगा जो लोग मेहनत करेंगे। मतलब जो होता है ना कि यार आप सब कुछ फ्री में तो नहीं दे सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने एक्चुअल में चार्ट के ऊपर आपकी चीज़ों को मान के मेहनत करी है। तो मुझे आप सभी से रिजल्ट चाहिए रहेंगे, चाहे आप लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सभी को लिमिट अच्छे से लगा के चार्ट पे दिखा के, सर मैंने यहाँ से यहाँ तक लगाया था, इसका ये रिजल्ट आ रहा है, सर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लगाया था, इसका ये रिजल्ट आ रहा है, सर इसकी एक्यूरेसी ये आ रही है, वो आ रही है। उससे मतलब नहीं है कि सर प्राइस घुमा नहीं घुमा, बस आप लगा के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रिजल्ट भेजो। कल वाले पार्ट में अपन स्विंग लगाना सीख जाएंगे। स्विंग लगाने के बाद में उन स्विंग से मार्केट में कहाँ पे आपको कितना मेजरमेंट लेना है, कौन सा लो लेना है, कौन सा हाई लेना है, आने वाले जो एरियाज निकल के आएंगे वो कहाँ से मार्केट में कितना बड़ा मूव आएगा, कितना छोटा मूव आएगा। उसके बाद में जो हमारा ये गेन बॉक्स है इसको उसमें कैसे यूज़ करना है वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले पार्ट में।